लेकिन सेम ही रहेगा। तो आपने क्या बात करना वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर हमने देखा था वेलकम टू द फिजिक्स बियॉन्ड द फिजिक्स विद जोन्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमने देखा रोटेशनल डायनेमिक्स के बारे में, हमने देखा नेचर ऑफ चैप्टर, हमने काफी कुछ अंडरस्टैंड किया। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ने की कोशिश की कि रोटेशन डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। हमने ये पढ़ा कि रोटेशन डायनेमिक्स का डिवीजन क्या है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। उसके बाद हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े, कीवर्ड्स पढ़े रिगार्डिंग सर्कुलर मोशन। ओके, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा कि एक होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। इन सब चीजों के बारे में हमने क्या किया, स्टडी किया। ठीक है, हमने पढ़ा कि कितने प्रकार के मोशन होते हैं, क्या क्या चीजें आप रिलेवेंट कर सकते हो रिगार्डिंग द सर्टेन टॉपिक। ठीक है, आज जो लेक्चर है वो बेसिकली क्या हुआ, सब बेसिक टॉपिक रिगार्डिंग दिस चैप्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, और उनका रिलेशन जो है चैप्टर के टॉपिक के ऊपर क्या इंपैक्ट करता है उसके ऊपर हम लोग आज क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जी, रोटेशनल डायनामिक्स लेक्चर 2 जो आज का टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने कहा कंप्लीट किया था, हमने कंप्लीट किया था एंगुलर वेलोसिटी। हमने क्या किया था, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में सब कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। आज एक सर्टेन रूल है, ये रूल आपने लास्ट 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर मैं अपना राइट हैंड लेता हूँ, राइट हैंड का थंब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने अपने जो भी फिंगर्स हैं ये सारे फिंगर को कर्ल्ड कर लिया, फिंगर को क्या किया, कर्ल्ड, और एक मेरा जो थंब है उसको आउटवर्ड स्ट्रेच करा, आउटवर्ड मैंने क्या किया, स्ट्रेच किया। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, अभी कर्ल फिंगर जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन क्या हो रहा है, हो रहा है। और जो मेरा थंब है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर वेलोसिटी को। मान लो कि अब आपने इधर क्या बोला कि सर ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल का सेंटर है, बराबर, सर्कल का क्या है, सेंटर है। अब सेंटर से एक लाइन में सर ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। दूसरी बात है, अब आप इधर क्या बोलोगे, सर यहाँ से यहाँ तक अगर मान लो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, बॉडी क्या करिए, डिस्प्लेस। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि बॉडी जाना तो कहाँ चाहता है, बाहर, बॉडी जाना कहाँ चाहता है, बाहर। बट ड्यू टू सेंट्रीपिटल, ड्यू टू सेंट्रीपिटल क्या ये बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता। जी, तो यहाँ जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या परफॉर्म कर पा रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी। क्या परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो आप इधर क्या रखोगे, ओमेगा, क्या रखोगे, ओमेगा। इस ओमेगा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली अब आप इधर देखो कि जो मेरा चौक है, व्हाइट वाला चौक है, वो बेसिकली बाहर की तरफ दिखा रहा है। कहां की तरफ दिखा रहा है, बाहर। तो बाहर वाला जो पार्ट है वो थंब को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, थंब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी। और सर्कुलर मोशन जो है, जो आपका इधर सर्कुलर मोशन परफॉर्म हम लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा फिंगर है उसको कर्ल कर लेंगे। समझ में आ रहा है, ये दो टाइप का होता है। ये बेसिकली कितना होता है, दो टाइप का। एक होता है अगर क्लॉकवाइज मोशन है, मोशन मेरा कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो जो भी आपका थंब रिप्रेजेंट होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, डॉट।
और अगर मान लो कि डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस विच मीन इनवर्ड, विच मीन व्हाट, इनवर्ड, बराबर है। अब ये दोनों का डायग्राम है, ठीक है, तो ये वाला जो है वो बेसिकली क्लॉकवाइज है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे। अब देखो डायग्राम में ये 3D डायग्राम है, डायग्राम कैसे है, 3D है, बट हमने 3D को 2D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आपको भी पता है कि एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ होता है, सर्कल का सेंटर ही क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, या सर्कल का सेंटर ही आगे जाके एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा जी। तो वैसे ही रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या बोला कि जो ये लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी को। अगर क्लॉकवाइज मोशन होगा तो उसको हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट, और अगर मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रॉस, बराबर है। डॉट का मतलब फिर कह रहा हूं, इज इट आउटवर्ड, एंड क्रॉस का मतलब क्या होगा, इनवर्ड जी। तो ये छोटी सी बात है जिसको आप क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड हो, थोड़ा सा दिमाग में रखो, चीजें क्या होंगी आगे जाके अटैच कर जाएंगे या कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करेंगे जी। अदर एक टॉपिक है, आज सेकंड टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, टॉपिक का नाम है, ठीक है, टॉपिक का नाम है आज का एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉपिक का नाम क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये मेरा था टॉपिक नंबर 1, तो ये होगा 1.2, ये कितना होगा बेटा 1.2, इसको आपने क्या बोला, एंगुलर, क्या बोलोगे, एंगुलर, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका सिंबल होता है अल्फा, इसका सिंबल क्या होता है बेटा, अल्फा, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट है, हालांकि एग्जाम में 2 ही मार्क्स आते हैं, अपने बोर्ड के एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं, 2 मार्क्स के लिए आता है। हम लोग 4 से 5 पॉइंट कवर करेंगे, इस 4 से पॉइंट में जो भी आपको अच्छा लगे कि भाई ये मुझे याद हो सकता है, मुझे समझ में आ रहा है, तो आप वही पॉइंट्स को अपने माइंड में बिठा सकते हैं, ठीक है। पहला सिंपल पॉइंट है, हम लोग लिख लेते हैं। पहला जो सिंपल पॉइंट है, इट इज, क्या बोलोगे बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज व्हाट, ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड, it is represented by alpha, it is what, represented by alpha, ये इसका पहला डेफिनेशन है, ठीक है। अब मैं इसका डेफिनेशन, इसका पहला पॉइंट है, इसका डेफिनेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक्चुअल में इसका डायग्राम के आधार पे अपन इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, आप खुद ही बता पाओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मान लो कि ये जो है सेंटर ऑफ सर्कल है, ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल जी। अब सेंटर से एक लाइन मैंने मारा, ये मेरा क्या होगा, रेडियस जी। अब आपने क्या बोला कि सर ये है ना, ये ए पोजीशन है जहां बॉडी ऑफ मास m है, सही है, सही है। अंदर की तरफ जो फोर्स है दैट इज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर है। अब बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, बॉडी ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया, ये मेरा सेंटर ओ है, तो बॉडी ने जैसे पोजीशन चेंज किया, अच्छा सर्कल में रेडियस कांस्टेंट होता है, सर्कल में हर पॉइंट रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी अगर मान लो सर्कल को एज ए रेफरेंस पॉइंट, सर्कल को एज ए रेफरेंस पॉइंट अगर मैं मानकर चलता हूं, तो यहां भी सर्कल का रेडियस सेम होगा, यहां भी किसी भी पॉइंट पे सर्कल का रेडियस क्या होगा, सेम। बट क्या बदल रहा है, तो आप बोले सर ए से बी तक जाएंगे, बी से सी तक जाएंगे, हर पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मान लो कि मैं क्या बोलता हूं, सर यहां से देखो, एक और बात नोट करना, फिर से कह रहा हूं कि भाई इसको मैंने रेफरेंस माना है, आप चाहो तो इसको भी रेफरेंस मान सकते हो, तो इसके रिस्पेक्ट में एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसके रेफरेंस में एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सर ये θ1, कितना है, θ1। अभी सेकंड पॉइंट पे आप इधर क्या बोलो, सर बी से सी आ गए, बी से कहां गए, सी, मास अपना सी पे आ गया, तो इस रेफरेंस पॉइंट से एंगल कितना हो जाएगा, θ2, थीटा क्या होगा 2। अब एक लाइन अगर आप और मार दो तो इधर हो जाए पोजीशन सी, पोजीशन क्या हो जाएगा सी, जिसका मास क्या है m। अब आप इधर क्या बोलो, इसी रेफरेंस पॉइंट से अगर अपन पूछेंगे तो कितना होगा, θ3। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है जी। तो आपने देखा कि जब रेडियस मेरा कांस्टेंट है, अगर मैंने ए पॉइंट को या ओए को मैंने क्या माना, एज ए रेफरेंस पॉइंट माना है, तो उस केस में उसके रिस्पेक्ट में जो एंगल का इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा आपने इधर एक और बात नोट किया कि भैया θ1 जो है छोटा है एज कंपेयर टू θ2 एंड θ3, सही है, सही है। अब रही बात एंगुलर एक्सेलरेशन की, भैया एंगुलर एक्सेलरेशन लगेगा कैसे, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपका लगेगा कि ये जो चौक है, ये जो आपका चौक है, वो चौक किस डायरेक्शन में, बाहर के डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बराबर। अब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, मान लो कि मैं क्या बोलता हूं कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी, यानी इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो है v, सॉरी वो है u, वो मेरा क्या है u। अब इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जीरो होता है, इनिशियली क्या होता है, जीरो होता है। अब एक पॉइंट पे वेलोसिटी इंक्रीज होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर v वाले पॉइंट पे जो होगा ना, वो बेसिकली कितना हो जाएगा कि भाई v जो है ना वो u के बराबर था, u होगा v1 के बराबर, किसके बराबर होगा, v1 के बराबर। मान लो c पॉइंट पे जो v1 है वो बेसिकली किसके बराबर होगा, तो भैया v1 जो है ना v2 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, v2 को। एक लाइन और मार ले d पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो v2 किसके बराबर होगा, v ऑफ 3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे फैन स्टार्ट होता है, फैन आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है, आप देख पाते हो कि फैन जो है
अभी ये मैं बोल दूं कि भाई फैन स्टार्ट हुआ फर्स्ट से फुल स्पीड पकड़ा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। प्रैक्टिकली फैन स्टार्ट होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज होती है। आपने बाइक देखा है, आपको पता है एक्सेलरेशन हम इसी को बोलते हैं ना कि बाइक अगर हमने देखा तो बाइक की स्पीड कैसे चेंज होती है, धीरे धीरे आप एक्सेलरेशन करते हो तभी उसका नाम ही एक्सेलरेटर है, बराबर है। तो जैसे जैसे आप क्या करते हो स्पीड बढ़ाते हो ना, वैसे वैसे क्या होता है भाई, वेलोसिटी चेंज होता है, एक्सेलरेट करता है बॉडी। बॉडी क्या करता है, एक्सेलरेट करने की कोशिश करता है। अभी फैन जब स्टार्ट हुआ, फैन आपका क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, तो उस केस में आप क्या बोले सर, फैन स्टार्ट हुआ, तो फैन बेसिकली जब स्टार्ट हुआ तो भाई उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या थी, जीरो। स्टार्टिंग में जीरो थी, उसके बाद कुछ वेलोसिटी हुई, फिर कुछ वेलोसिटी के बाद कुछ और वेलोसिटी बढ़ी, और ऐसे एक सर्टेन टाइम तक वेलोसिटी क्या हुआ, इंक्रीज होते रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, टाइम। तो इसका डेफिनेशन आप क्या बोलोगे कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, या इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, अगर नॉर्मली बोलो तो भाई इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट वी आर लर्निंग सर्कुलर मोशन। तो हर एक चीज एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, हर एक चीज किससे रिस्पेक्ट में होता है, एंगल। इसी के लिए आपने बोला ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को आपने क्या बोला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या बोला, एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का आपने क्या बोला, एंगुलर एक्सेलरेशन। चीजें वही है, बट कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है, कंसेप्ट क्या हो, थोड़ा सा चेंज हुआ है जी। अब यहां देखो जो ओमेगा बदल रहा है, क्या बदल रहा है, ओमेगा बदलने की कोशिश कर रहा है। तो आप इधर क्या बोलोगे सर, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोलना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलोगे, एंगुलर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ में आया क्या जी। तो हम लोग इसको लिखेंगे सेकंड पॉइंट में, इट इज defined as, it is what, defined as the rate of change of, rate of change of what, angular, बोलो, angular velocity, sorry, angular velocity, very good. And what is the representation of the angular velocity, omega, क्या है बेटा, ओमेगा, ठीक है। किसके आधार पे हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ रेफरेंस पॉइंट में देखो मैंने टाइम को कंसीडर किया, सही है ना। आप क्या बोलोगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या इतनी बातें समझ में आई हैं भाई? अब देखो इसका फॉर्मूला भी लिख लो, जैसे आपने इसको डिफाइन किया, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या होगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी। अच्छा एक और बात नोट करो, एक और बात क्या नोट करना है कि डी ओमेगा अपॉन डी टी का दो मतलब होता है। डी ओमेगा अपॉन डी टी का क्या होता है, दो मतलब। एक मतलब होता है फंडामेंटल, एक मतलब आपका क्या हो जाता है, फंडामेंटल, और एक मतलब जो है उसको बोलते हैं चेंज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज। तो एक मतलब आप क्या बोलोगे कि सर एक मतलब जो है ना वो मेरा क्या हो जाएगा, फंडामेंटल। क्या हो जाएगा, फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होगा, मूल या फिर बेसिक। क्या होता है, बेसिक, ठीक है, यानी सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा पार्ट। जैसे मान लो वाटर का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, H2O, H2O मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्ट होगा, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल मिला के क्या बना, वाटर बना जी। अभी लकड़ी का सबसे छोटा पार्ट आप बोलोगे सर पूरा पूरा बेंच बना हुआ है, बेंच का सबसे छोटा पार्ट क्या है, लकड़ी, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, फंडामेंटल। क्या हो जाएगा, फंडामेंटल। एक इसका पहला मीनिंग है, इसका क्या है, पहला मीनिंग है। और सेकंड मीनिंग इसका होता है चेंज। सेकंड मीनिंग इसका क्या होता है बेटा, चेंज, यानी बदलाव, ठीक है। अभी के हाल में हम लोग किसकी बात करेंगे, चेंज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, चेंज। तो जब आप चेंज की बात कर रहे हो कि हाँ चेंज की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको चेंज का बात इसलिए करना है क्योंकि भैया हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तब आप इधर क्या बोलोगे कि अल्फा जो है वो बेसिकली कितना हो जाएगा, डी बाई डी, कितना होगा, डी बाई डी ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, सही है जी। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T2, कितना हो जाएगा, T2 माइनस टी ऑफ वन ब्रैकेट क्लोज, सही है। अब मेरा सर हर मोमेंट है, जैसे मान लो एक सेकंड में वेलोसिटी होता है 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकंड, अगले अगले नेक्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड बढ़ रही है उससे मुझे फर्क नहीं है, बट टाइम सेम है। टाइम का जो डिफरेंस है, जैसे मैं ऐसा थोड़ी ना कि भाई पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में कितना होगा, 5 हो गया, फिर 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी इंक्रीजमेंट हुआ। तो उसके लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब दो अलग अलग टाइम दिया जाएगा उसके फॉर्मूला अपन ऐसा करेंगे। अब मतलब कि भाई यूनिट जो है ना बराबर है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बट यूनिट जो है वो क्या है, बराबर है। तो उसके लिए अपन क्या रखें, मतलब टाइम का जो फ्लो है वो बेसिकली सेम है, यानी हर यूनिट पे कितना होगा, सेम। तो आप इधर क्या बोलोगे कि डी ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी, अपॉन कितना होगा, टी। इसको अच्छे से लिख लो ताकि अच्छा लगे, ठीक है। ये कितना होगा, टी। तो ये है इसका एक सिंपल मतलब और इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।
तो पहले तो आप क्या करो कि जितना भी लिखाया है इन सब का एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेसिकली थर्ड पॉइंट जब आप इधर स्टार्ट करोगे तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। देखो दो पॉइंट मैंने आपको एकदम सिंपली बता दिया, उसका मतलब भी मैंने आपको क्लियर करा दिया है जी। थर्ड पॉइंट हम लोग किसकी बात करेंगे, थर्ड पॉइंट इसकी यूनिट की बात करो, किसकी बात करो, इसके यूनिट की। तो आप इधर क्या बोलोगे, ऐसा यूनिट, क्या बोलना बेटा, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ, सॉरी ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर, क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, अल्फा, सिंबल इसका क्या है, अल्फा, ठीक है। अब आप इधर फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा बराबर डी ओमेगा, डी ओमेगा मत लिखो, जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जनरल। हम लोग को फंडामेंटल, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक की बात करें, किसकी बात करें, बेसिक। तो आप इधर क्या बोलोगे कि सर ओमेगा अपॉन टी, ओमेगा अपॉन कितना हो, टी बराबर। अच्छा ओमेगा का यूनिट क्या होता है, ओमेगा ऐसा यूनिट क्या होता है, हाँ रेडियन पर सेक होता है, रेडियन पर सेक होता है। तो आप इधर क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर ये होता है रेडियन, कितना होता है, रेडियन इंटू सेकेंड माइनस ऑफ 1, बोलो सही है। और अभी नया टाइम ऐड हुआ है, क्या हुआ है, नया टाइम ऐड हुआ है, ये कितना होगा, सेक पावर 1। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ 2 होगा, क्या होगा, माइनस ऑफ 2 होगा, सेम होगा तब कैंसिल होगा सर, ये क्या होगा, माइनस ऑफ 2 होगा जी। तो आप इधर क्या लिखोगे, आप इधर लिखोगे रेडियन, क्या लिखोगे, रेडियन सेक माइनस ऑफ 2, बोलो इतनी बातें समझ में आई हैं जी। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग फर्दर आगे करते हैं। तो फर्दर आगे आप इधर क्या करोगे, इसके डायमेंशन वगैरह की बात करते हैं, इसके क्या करते हैं, डायमेंशन वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, इसका डायमेंशन वगैरह क्या है। फोर्थ पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि डायमेंशन, क्या लिखेंगे, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन किसका, एंगुलर वेलोसिटी का, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो अल्फा बराबर, फिर से लिखो अल्फा बराबर ओमेगा अपॉन टी, ओमेगा अपॉन व्हाट, टी। अब आपने अगर डायमेंशन इसका पता है, लास्ट टॉपिक में अगर आपने ध्यान दिया था, अगर आपको इसका डायमेंशन पता है तो बेसिकली आप इधर क्या बोलोगे कि सर इसका डायमेंशन आता है टी माइनस 1, कितना आता है, टी माइनस 1, और नीचे का जो डायमेंशन है वो कितना आएगा, टी, ठीक है। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करते हो इसका पावर कितना होगा, टी माइनस 2, कितना होगा, टी माइनस 2। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई 1 अपॉन टी माइनस ऑफ टी 2, टी क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है क्या जी। तो ये कुछ बात है जो आपको क्या करना है, नोट करना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आई होप 4 से 5 पॉइंट मैंने आपको लिखा दिया, 4 से 5 पॉइंट दिया गया, लिखा दिया। एक और बात नोट करके लिखें कि ये भी राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है। पॉइंट नंबर 5 जो होगा, पॉइंट नंबर क्या होगा, 5, ठीक है, इट इज ऑल्सो follow the right hand, right hand thumb rule, right hand what, thumb rule, ठीक है जी। तो आई होप मैंने सारे अच्छे ही पॉइंट लिखाए हैं और चीजें एकदम सिंप्लीफाइड में ही होंगी, ठीक है। तो इनमें से आप 2 पॉइंट या 4 पॉइंट एग्जाम में अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो जी। तो ये टॉपिक जो है यहीं आगे खत्म हो गया, टॉपिक जो है यहीं आगे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक अपने को निकालना है रिलेशन, क्या निकालना है, रिलेशन, किससे रिलेशन निकालना है, ठीक है। हमको रिलेशन निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन और अपना रेडियस और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या फिर टेंजेंट एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर ये लिखकर हो गया है और ये हो गया तो मैं इसको वाइप आउट कर देता हूँ। इधर कितना है 1.2 का ए, ठीक है, 1.2 का ए। तो आप इधर क्या बोलोगे, रिलेशन, क्या बोलोगे, रिलेशन बिटवीन, क्या बोलना है, रिलेशन बिटवीन, बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंड एंगुलर, सॉरी टेंजेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमको ये निकालना है, हमको ये क्या करना है, निकालना है। ये कोई स्टेटमेंट नहीं, टॉपिक है पूरा, ठीक है। अपने को क्या करना है, ये निकालना है। जैसे मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा सर्कल है, ये मेरा क्या है, सर्कल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, सर्कल है, बराबर, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा ओ, सर्कल सेंटर क्या होगा, ओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, रेडियस, क्या हो जाएगा, रेडियस।
अच्छा, एक और बात देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? एंगल। जब पोजीशन चेंज हो, जब क्या चेंज होगा? पोजीशन। अब बॉडी कहाँ जाना चाहता है? बाहर। बॉडी कहाँ जाना चाहता है? बाहर। कितनी भी हम कोशिश कर रहे हैं, बॉडी जाना कहाँ चाहता है? बाहर जाना चाहता है। बट किसके वजह से नहीं जा पा रहे? सेंट्रीपिटल। किसके से नहीं जा पा रहे? सेंट्रीपिटल फोर्स से नहीं जा पा रहे। ठीक है, अब देखो इसको मैं बोलता हूँ एंगुलर, अरे टेंजेंट एक्सेलरेशन। क्या होगा बेटा? टेंजेंट एक्सेलरेशन। ये मेरा रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई जो सेंटर है, जो आपका क्या है? सेंटर है। सेंटर से बाहर क्या निकल रहा है? चौक निकल रहा है। तो ये चौक किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो भैया ये जो चौक है वो रिप्रेजेंट करेगा अल्फा को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? अल्फा। अब आप खुद ही देखो ना, जरा मुझे बताइए, क्या चौक रेडियस को परपेंडिकुलर नहीं है? या टेंजेंट एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली रेडियस को परपेंडिकुलर नहीं है? तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली बनाएंगे तो एक लाइन नीचे आ जाएगी, एक लाइन ऐसे हो जाएगी और एक लाइन ऊपर की तरफ होगी, और ईच लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोलो इतनी बातें समझ में आएंगी? जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा टेंजेंट एक्सेलरेशन, ये मेरा रेडियस हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा? अल्फा। ये मेरा क्या हो जाएगा? अल्फा। सही है जी। अच्छा, एक और बात आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, लास्ट टाइम भी बताया था, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। फिजिक्स में हम कारण निकालते हैं, उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बट इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं कि आप इसको बता पाओ कि भैया इस कारण की वजह से ऐसा हुआ है। इट इज अ काइंड ऑफ को इंसिडेंस। इट इज अ काइंड ऑफ को इंसिडेंस जहां ऐसा हुआ है। तो एक रिलेशन फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? इधर एक रिलेशन, जहां आप इधर क्या बोलोगे कि अल्फा, जो जैसे आप इधर क्या होगा? टेंजेंट एक्सेलरेशन, और टेंजेंट एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा? रेडियस इंटू अल्फा। रेडियस इंटू कितना हो जाएगा? अल्फा। ठीक है, अगर आपको इधर जैसे मान लो कि निकालना है, आप बोले सर मुझे निकालना है अल्फा, तो आप अल्फा निकाल लो। ठीक है, तो आप इधर चाहो तो इधर अल्फा भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इधर आप रीजन क्या दोगे? बस आप इतना रीजन दो, ईच क्वांटिटी, ईच गिवन क्वांटिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बेटा? ईच गिवन, आप खुद ही देखो ना यार, ये इसको परपेंडिकुलर है कि नहीं है, और ये इसको परपेंडिकुलर है, तो बस इतना ही लिखना है कि भैया एटी जो है क्या है? एटी जो है परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर है? रेडियस को। और रेडियस जो परपेंडिकुलर है अल्फा को। बोलो सही है? बस। और उसके बाद आई होप मैंने आपको रीजन बताया कि देयर इज नो साइंटिफिक रीजन। क्लियर है? बस ये काइंड ऑफ कोइंसिडेंस है, जिसको से एक अच्छा रिलेशन आपको इधर मिल गया। ये क्या करता है? फॉर्मूला को सॉल्व करने में काम करता है। फॉर्मूला क्या करता है? जैसे आपको बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, वैल्यू वगैरह पुट करने नहीं आता, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मूला को छोटा करने इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जी। तो ये रिलेशन है, इसको आप एक बार क्या कर लो? नोट कर लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और रिलेशन अपने को निकालना है, एक और रिलेशन हमको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, एक और रिलेशन आपको क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ आप लिखोगे इसका कितना पॉइंट है? 1.2। 1 पॉइंट क्या है? 2। इसका बी। ठीक है, रिलेशन क्या है मैं बता देता हूँ। तो आप इधर क्या लिखोगे? रिलेशन। क्या लिखेगा बेटा? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन व्हाट? बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिखोगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा, कॉमा वेलोसिटी, कॉमा, ठीक है, टाइम पीरियड। क्या लिखना है सर? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एंड क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमको क्या करना है? इन तीनों के बीच में एक छोटा सा रिलेशन निकालने की कोशिश करना है। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब जरा आप मुझे बता दीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला आप मुझे बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा। मान लो कि ये मेरा सर्कल है, ये मेरा क्या है? सर्कल है। ठीक है, ये मेरा क्या बेटा? सर्कल है। सही है, इसका सेंटर ओ हो जाएगा, इसका सेंटर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ये इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही वाला कंसेप्ट होगा, नहीं होगा? तो ये मेरा रेडियस है। बॉडी कहां जाना चाहता है? बाहर। फिर जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तब भी बॉडी कहां जाना चाहता है? बाहर। बराबर है, तो बॉडी मेरा बाहर जाना चाहता है। यहाँ क्या फॉर्म होगा? एंगल फॉर्म होगा, नहीं होगा? अब ये वाला जो भाग है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओमेगा को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओमेगा को। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि ओमेगा, अभी जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर रेफरेंस पॉइंट में ओ को लेता हूँ, रेफरेंस पॉइंट किसको लेता बेटा? ओ को। ओ और ए जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर एज ए रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, तो इधर क्या होगा? इधर थीटा इंक्रीज होगा हर पॉइंट पे। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी वैसे थीटा क्या होगा? क्योंकि इसका मतलब थीटा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। थीटा क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। तो आपने खुद ही बताया था कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है थीटा। कितना होता है? थीटा अपॉन टाइम। थीटा अपॉन कितना होगा? टाइम। बराबर है।
ठीक है, तो हम लोग को ये बात पता है कि जैसे ए से बी तक अगर मैं जाता हूं तो क्या होगा, थीटा होगा, क्या होगा, थीटा चेंज होगा। अब जैसे मतलब बी टू सी जाओगे फिर थीटा क्या होगा, चेंज होगा। फिर सी टू डी जाओगे थीटा क्या होगा, चेंज। बट रेफरेंस पॉइंट मेरा क्या होगा, वो है। अगर सेम पॉइंट से अगर आप देखते हो तो रेफरेंस पॉइंट से अगर सेम देखोगे तो क्या होगा भाई, हर पॉइंट पे थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है जी। तो इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। आई रिपीट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। यानी हर मोमेंट, हर पोजीशन पे वेलोसिटी, अरे थीटा जो चेंज हो रहा है, गिवन रेफरेंस पॉइंट से थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यही जो चेंज है ना सर, इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा जी। अब आखिर एक सर्कल के अंदर कितना सर्कल ये होता है, उसका डिग्री कितना होता है, 360, और सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। तो आप इधर क्या लिखोगे, सर सरकमफ्रेंस जो होता है दैट इज 2 पाई आर, और डिग्री जो है थीटा जो है, यानी एक सर्कल अगर मुझे थीटा के फॉर्म में अगर देखना है तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, आप इधर लिखो लेंथ। आप इधर क्या लिख दो, लेंथ जो है, यानी अपर जो चूड़ी वाला जो भाग है दैट इज 2 पाई आर। और एक पूरा सर्कल ए टू ए स्टार्ट करके ए से पहुंचे तो भाई 360 डिग्री, बराबर है जी। तो सर्कल पूरा जैसे मान लो मैंने करा, तो मैंने कहा ओमेगा इक्वल टू, मैं इधर क्या लिखूंगा, तो आप इधर लिखो 360। कितना लिखोगे, 360 अपॉन टी। क्या इतनी बातें समझ में आई है? रेडियंट में कैसे लिखेंगे, तो आप बोले 2 पाई, क्या लिखेंगे, 2 पाई अपॉन टी। बोलो इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। अब इतनी बातें जब आपको समझ में आ गई, तो जैसे अब इसको स्प्लिट करो, इसको आप क्या करो, स्प्लिट, इसको उधेड़ने की कोशिश करो, तो 2 पाई अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन टी, बोलो। और 1 अपॉन टी किसका फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन टी किसका फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी जी। तो 1 अपॉन टी की जगह अपन लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे अपन, एन, ठीक है। तो आप इधर क्या लिखोगे सर, 2 पाई इंटू एन, सही है, सही है ना। तो ये एक नया रिलेशन है जहां आपने क्या बोला सर, ओमेगा जो है ना दैट इज 2 पाई इंटू एन। तो इतनी बातें समझ में आई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड आपका फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर। अच्छा टाइम पीरियड क्यों बोला, तो भाई एक सर्कल या एक पूरा पूरा ऑसिलेशन या एक पूरा पूरा इवेंट जब आप पूरा कर लेते हो, जैसे 2 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे का लेक्चर है, तो सर्टेन मोमेंट तक जब तक आप चल रहे हो, जैसे मैंने क्लास से ए से स्टार्ट किए, ए पे ही पहुंचे, एक ऑसिलेशन, एक सर्कल पूरा हो गया। अब फिर से रोटेट करो, फिर से क्या करोगे, रोटेट करो। तो जब एक चीज पूरा हो गया उसी को अपन क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। इनिशियल से फाइनल आपका सेम पोजीशन है, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, जैसे ऑसिलेशन हो गया, वाइब्रेशन हो गया, या कोई सर्टेन चीज है, सर्टेन इवेंट हो रहा है, तो सर्टेन जैसे लेक्चर वगैरह होता है, तो लेक्चर का डिवीजन जो है 4 से 5 पार्ट में बटा होता है। बट 6 घंटा आप रहते हो ना, तो टोटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 6 घंटा। वैसे आप इधर क्या बोलोगे, एक सर्कल पूरा करने के लिए जितना टाइम लगा है उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एक सर्कल पूरा करने के लिए जितना टाइम लगा उसको अपन क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो हमको टाइम पीरियड यानी एक सर्कल पूरा करने में जितना टाइम लगा उसका रिलेशन, और फ्रीक्वेंसी बेसिकली आप एक तरह से बोलते हो फ्रीक्वेंसी पीढ़ी होता है, हाँ, वेयर डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, डिस्टेंस रिमेन और कांस्टेंट, ठीक है। और बाकी जो है आप इधर क्या बोलोगे कि एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है जी, तो इसका रिलेशन जो है वो, इसको एक बार नोट कर लें, इसको आप क्या कर लें, एक बार नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अभी इतना हम लोग समझ गए, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिकली क्या है, आप इधर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो। तो कितना था, 2.2 समथिंग था, कितना था, 2.2, 2.3 से स्टार्ट करो, क्या करो, 2.3 दैट इज यूनिफॉर्म। अभी सर्कुलर मोशन आपको पता है 2 भागों में बटा है, सर्कुलर मोशन क्या है, 2 भागों में बटा है। पहला सर्कुलर मोशन जो है वो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप क्या बोलते हैं, बॉडी का जो स्पीड है, यानी सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म करते तो उसका स्पीड हर पोजीशन पे सेम हो। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते जैसे फैन जो होता है ना, फैन देखो जब फैन आप स्टार्ट करो तो स्पीड चेंज होता है, स्पीड क्या होता है, चेंज होता है। बट एक सर्टेन पल के बाद उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाता है, स्पीड क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो हर पोजीशन पे या हर सेकंड पे अगर स्पीड सेम है या वेलोसिटी सेम है तो उसके आप क्या बोलेंगे कि सर यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म। और अगर जैसे मान लो फैन स्टार्ट हो रहा है, तो फैन स्टार्ट हो रहा है तो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो रही है। और फैन रुक रहा है, तो फैन जब रुकेगा तो अचानक से बटन बंद कर दिया तो थोड़ी ना जगह पे रुक जाएगा, ब्रेक थोड़ी लगा रहे हो, आप बंद करोगे चीजें धीरे धीरे क्या होगी, उसकी स्पीड कम होगी, स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो हर पोजीशन पे स्पीड अगर बढ़ रहा है और अगर हर पोजीशन स्पीड अगर कम हो रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है क्या, हाँ। तो पहले मैं छोटी छोटी बातें इधर क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग और सरल तरह से आप इसको क्या करो, समझ पाओ
इधर लिखिए सर्कुलर मोशन, आप इधर क्या लिखोगे, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। एकदम सिंपल डेफिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे, एकदम कंसेप्शनल, ठीक है, ताकि ऐसा लगे कि चीजें जो एकदम मैच करें। मान लो कि ये सर्कल है, ये आपका क्या है, सर्कल है, ये मेरा सेंटर है, यहां से लेकर ये क्या हो गया रेडियस, यहां से आप बनाते चले जाओ, ठीक है, यहां से आप ऐसे पॉइंट्स बनाते चले जाओ, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप इधर क्या बोलोगे कि ये जो पोजीशन है, जैसे मान लो मेरा सर ये ओ है, ये मेरा क्या है ओ है, और ये मेरा क्या है ए है, बराबर है, ये मेरा क्या है ओ और ए, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई भी बॉडी जिसका मास एम हो, क्या बोलोगे, कोई भी बॉडी जिसका मास क्या हो एम हो, अगर सर्कुलर पाथ, क्या बोला बेटा, सर्कुलर पाथ में मोशन को परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मोशन को अगर परफॉर्म कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो बॉडी ऑफ द मास एम परफॉर्मिंग मोशन इन सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ट्रैक इज कॉल्ड व्हाट, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द मोशन, क्या बोलना है आपको, बेस्ड ऑन द मोशन इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट, टू क्या हो जाएगा, मेजर पार्ट। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन के आधार पे आपने क्या किया, दो भागों में बांट लिया, एक में गति जो है ना सर वो सेम है, गति क्या है हर पॉइंट पे सेम है, और एक में गति जो है बढ़ रही है या घट रही है, तो उसी का अपने यूनिफॉर्म, और दूसरे क्या है नॉन यूनिफॉर्म। तो आप इसका डेफिनेशन मुझे बताओ, तो आपने इधर क्या लिखना है कि सर इसका डेफिनेशन जो होगा वो बेसिकली ये होगा कि द बॉडी, क्या लिखोगे, द बॉडी ऑफ, ये हमने पहले भी लिखा है, बॉडी ऑफ मास एम, ठीक है, बॉडी ऑफ मास एम परफॉर्मिंग, क्या सर, परफॉर्मिंग मोशन, परफॉर्मिंग व्हाट, मोशन इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर क्या बेटा, पाथ, सर्कुलर पाथ और ट्रैक, क्या हो जाएगा, ट्रैक, सही नहीं सही, ठीक है। देखोगे सर्कुलर मोशन जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है, एक क्या है बताओ, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या बोलिएगा बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। बेस्ड ऑन मोशन फिर क्या हो जाएगा, नॉन, क्या लिखोगे आप इधर, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आइए अपन देखते हैं कि बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं, डिटेल में एक बार स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आया नहीं आया, अच्छा एक और बात नोट करो, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म यानी यूसीएम, क्या बोलोगे, यूसीएम, और ये कितना होगा, एन यूसीएम, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आप क्या करो, इधर डिवीजन करो, क्या करो, इधर डिवीजन करो, और देखो अपन स्टार्ट करते हैं, पहले मैं स्टार्ट करता हूं यूनिफॉर्म, क्या बोलेंगे अपन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्टली हमने क्या बोलना है, यूसीएम, क्या बोलेंगे, यूसीएम, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, यूसीएम, सही है, जल्दी जल्दी करना। तो शॉर्टली हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो शॉर्टली हम लोग इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आप इधर क्या बोलोगे, पहला जो पॉइंट है तो उधर क्या बोलना है, द बॉडी, क्या बोलना है बेटा, द, यही वाली पहली वाली डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, द बॉडी ऑफ मास एम परफॉर्मिंग मोशन, क्या होगा सर, परफॉर्मिंग मोशन, सेम है नहीं सेम है, इन सर्कुलर पाथ और ट्रैक, ठीक है। अब यहां क्या ऐड होगा, यूनिफॉर्म का मतलब सेम होता है, तो आप इधर क्या बोलोगे, विथ कांस्टेंट स्पीड या फिर वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट स्पीड, सही है। वेलोसिटी लिखोगे तो भी इसका मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक। ये आपका पहला डेफिनेशन है। सेकंड ये है कि सेकंड पॉइंट आप इसमें ये ऐड करोगे, भाई ये भी एक्सेलरेटेड मोशन होता है,
ये मोशन भी क्या होता है, एक्सेलरेटेड। तो इट इज ऑल्सो अ एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज, क्यों होता है एक्सेलरेटेड मोशन? अब देखो मुझे पता है हर पॉइंट पे अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन कैसे पॉसिबल होगा, एक्सेलरेशन की स्पीड चेंज होना चाहिए ना। बट याद रखो सर्कल में क्या होता है ना, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। सर्कल के हर पॉइंट क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। हर पोजीशन में डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। तो भले मेरा मैग्नीट्यूड सेम है, क्या सेम है, मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन अगर हर पॉइंट पे चेंज होगा तो उसके आधार पे आप क्या बोलोगे, बिकॉज देयर इज change in there is change in direction, change in direction of the body, सही है, with same speed, समझ में आएंगे। देखो स्पीड सेम है हर पॉइंट पे, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है जी। तो इसी वजह से अपन क्या कहते हैं भाई, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड। एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बातें हैं, आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो, ये पूरा पूरा आप क्या कर लो, नोट कर लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, तो उसी का सेकंड टॉपिक क्या होगा, तो उसका सेकंड टॉपिक होगा नॉन, क्या लिखोगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। क्या लिखना है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको शॉर्ट में हमने क्या कहते हैं, NUCM। सही है, सही है। अभी देखो डेफिनेशन फिर कह रहा है, पहले वाले से मैच करेगा, तो आप इधर क्या लिखोगे, द बॉडी ऑफ मास M, मास क्या M, परफॉर्मिंग मोशन इन द सर्क्यूलर, क्या हो जाएगा, सर्क्यूलर पाथ, क्या हो जाएगा, पाथ और TRAC के ट्रैक। ठीक है, अब यहां क्या ऐड करना है अपने को ऐड करना है विथ, क्या ऐड करोगे, विथ चेंज या फिर वेरी, क्या लिखना है, वेरी। तो विथ चेंज इन वेलोसिटी, विथ चेंज इन व्हाट, वेलोसिटी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन। तो भाई देखो, अब यहाँ वेलोसिटी तो चेंज होगा, उसके साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। जैसे मान लो कि मैंने ए से स्टार्ट किया, मैंने क्या किया, ए से स्टार्ट किया। अब ए पे मेरी वेलोसिटी मान लो 0 है, कितनी है, 0, दैट इज यू के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी रेस्ट है, फर्दर है। क्या आप बोलोगे सर v जो है ना वो v1 के बराबर हो गया, v पॉइंट पे कितना हो गया, v1 के बराबर। ठीक है, आप इधर क्या बोलोगे कि सर ये जो पॉइंट b है, जैसे मान लो पॉइंट क्या है, b है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, v1 के बराबर हो जाएगा, बराबर। और c वाले पॉइंट पे देखो, तो c वाले पॉइंट पे जो v1 है वो किसके बराबर होगा, v2 के बराबर। और d वाले पॉइंट पे देखो, तो भाई d वाले पॉइंट पे जो v2 है वो किसके बराबर होगा, v3। ऐसे ही फर्दर चेंज होते रहेगा। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी चल सकता है, डिक्रीजिंग और बढ़ के घट सकता है, बढ़ के भी क्या होगा, घट सकता है। एक रेफरेंस पॉइंट ले लो और उस रेफरेंस पॉइंट से क्या करो, उल्टे डायरेक्शन में चलो, क्या चलो, एंटी क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या होगा कि बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, तो उसके बाद है वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा, एक और बात नोट करो कि ऑरेंज वाली जो लाइन बनी है या येलो वाली जो लाइन बनी है, तो भाई ये किसको रिप्रेजेंट है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, सेम है, अलग है, हर पॉइंट डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज। तो हम लोग लिख दें इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज व्हाट, एक्सेलरेटेड मोशन। It is it is an accelerated motion. It is an what? Accelerated motion. ठीक है, अभी जब बिकॉज नहीं करके लिखोगे रीजन, क्या लिखोगे, रीजन। एकदम सिंपल है, रीजन क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन स्पीड विथ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो रहा है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। इसी वजह से मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड। मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड। पिछले वाले में मोशन की स्पीड सेम थी, स्पीड हर पॉइंट पे क्या थी, सेम थी, हर पोजीशन पे सेम थी, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रहा था, चेंज हो रहा है। यहाँ तो स्पीड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है।
तो क्लियर है कि भैया ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। समझ में आ रहा है क्या जी। तो ये है इसका कुछ मतलब बेसिक डेफिनेशन। अब आइए कुछ देखते हैं इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इनके दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस क्या है। एक जगह ऐसे कॉलम बना लो, 3 मार्क्स का पूछता है। कितने मार्क्स का पूछता है? 3 मार्क्स का। तो 6 से या 4 पॉइंट तक लिखोगे तो भी क्या होगा, चलेगा। तो पहले आप इधर क्या लिखोगे? तो आप इधर लिखोगे, लिखना है इधर पहला यूनिफॉर्म। क्या लिखना है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम। कितना होगा? यूसीएम। और सेकंड पे अपन क्या लिखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सही है। तो ये कितना होगा? एन यू सी एन। हमको क्या करना है? इनके बीच में जो है ना फर्क निकालना। हमको इसके बीच में क्या निकालना है? फर्क निकालने की कोशिश करना है। ठीक है, सिंपल है। देखो पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे अपन। पहले इसका क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको बेहतर दिखे। तो पहले आप इधर क्या लिखोगे? तो पहले जो है यूनिफॉर्म में क्या होता है? स्पीड सेम होता है। तो एकदम सिंपली मैं पूरे डेफिनेशन रिपीट नहीं करना चाहूंगा। तो आप इधर क्या लिखोगे? स्पीड रिमेन सेम। ठीक है, स्पीड रिमेन सेम, स्पीड रिमेन व्हाट? सेम और कांस्टेंट। और क्या है बेटा? कांस्टेंट। अब आप चाहो तो एग्जाम में डेफिनेशन लिख सकते हो, डेफिनेशन क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, बट इतना भी लिखोगे पूरा मार्क्स देगा। बराबर है। सेकंड पॉइंट आप इधर क्या लिखोगे बताओ? स्पीड वेरी या चेंज। स्पीड क्या हो जाएगा? इज क्या हो जाएगा? स्पीड इज चेंज। स्पीड इज व्हाट? चेंज। ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगा? इज चेंज। अगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई वेलोसिटी अगर ये है तो अल्फा जो मेरा बैठेगा, अल्फा जो है बेसिकली किसके बराबर होगा? 0। अच्छा, अल्फा 0 मुझे कैसे पता चला? जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, हर पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है? सेम है। तो कहां से अल्फा आएगा? जो भी डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई फाइव, मैंने कहा सर पहले पोजीशन पे फाइव है, दूसरे भी फाइव है, इधर टाइम टी है, तो 5 माइनस 5 कितना होगा? 0। अगले पोजीशन में देखा सर, ये बोला सर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो भाई 7 माइनस 7 कितना होगा? 0 ही होगा ना। तो हर पॉइंट पे अगर स्पीड सेम है या एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन आपका 0 के बराबर होगा। जी, इधर आप वही चीज लिखोगे कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ आपको पता है कि एक पॉइंट पे स्पीड मान लो v1 है, दूसरे पॉइंट पे v2 होगा, डिफरेंस निकालेंगे तो v2 माइनस v1 होगा। एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? कुछ है, दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ है, तो बड़े से छोटा क्या करेंगे? माइनस, या किसी दूसरे पॉइंट पे ले लो, या हमारा डी माइनस सी कर देंगे, या ई माइनस डी कर देंगे, या अपन सर डी माइनस के कर देंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कभी 0 के बराबर नहीं होगा। बराबर। अच्छा, दोनों चीज में एक चीज कॉमन है कि दोनों ही मोशन के अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही है। दोनों मोशन क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप इधर क्या लिखोगे? इवन, इवन स्पीड इज सेम। स्पीड इज व्हाट? सेम, बट क्या चेंज हो रहा है? बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। इज व्हाट? चेंजिंग। सही है, ओके। अब इसमें क्या बोलोगे? ठीक है, विथ, थर्ड पॉइंट लिखेंगे विथ, सॉरी, विथ चेंज इन स्पीड। क्या लिखोगे? चेंज इन स्पीड, डायरेक्शन। क्या लिखोगे? डायरेक्शन ऑल्सो चेंजिंग। डायरेक्शन ऑल्सो चेंजिंग। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको बताया सिंपल तरह में कि यूनिफॉर्म, पहले हमने बताया सर्कुलर मोशन क्या होता है, कितने भागों में बटा है बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो आपने क्या बोला सर? 2 भागों में बटा, एक यूनिफॉर्म और एक है नॉन यूनिफॉर्म। हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था कि यूनिफॉर्म क्या होता है, इस वाले स्लाइड में हमने क्या देखा कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। उसके बाद हमने क्या किया, कुछ पॉइंट ऐड करें जो बेसिकली आप बता पाओगे कि इसके बीच में फर्क क्या होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या फर्क क्या होता है। तो पहले में आपको इधर क्या बोलोगे कि यूनिफॉर्म में स्पीड रहता है सेम, और दूसरे में क्या होगा? स्पीड चेंज होता है। इधर क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन होगा 0, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ स्पीड सेम है बट डायरेक्शन पॉइंट में क्या होगी? चेंज। तो उधर स्पीड क्या है? सेम है, और स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। जी, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप समझ गए हो। तो आज का लेक्चर जो है यहीं आकर समाप्त हो जाता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक हम्बल रिक्वेस्ट है टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस लेक्चर, एंड जो भी स्टूडेंट आज आए हैं इस लेक्चर को देखने के लिए, उनसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को प्लीज़ शेयर करने की कोशिश करें।
ठीक है, जितना आप शेयर करोगे उतना बेटर होगा, और शेयर करने से क्या होगा कि उन बच्चों की ज़रूरत पूरा होगी जिसके लिए इस लेक्चर को बनाया गया है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।